नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे उपराज्यपाल को लेकर, क्योंकि लगातार आप देखिए किस तरह से आला अधिकारी जो है वो पहले से ही निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज उपराज्यपाल ने भी जीएमसी जम्मू का दौरा किया है और वहां पर किस तरह से पूरे सूरत-ए-हाल बन रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किस तरह से काम चल रहा है, उसे मद्देनजर रखते हुए यहाँ पूरी तरह से जायजा लेने की कोशिश की गई है। उनके साथ कमिश्नर हेल्थ भी मौजूद थे, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये थी कि आए दिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग पर सवालिया निशान लगते हुए नजर आ रहे थे, उसी को मद्देनजर रखते हुए आज यहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के अंदर दौरा किया गया और माकूल तरीके से दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ कल भी आपने देखा कि सीडी हॉस्पिटल के अंदर से किस तरह तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आई थी, जहां पर ऑक्सीजन के साथ ही मरीजों को बाहर बिठाया गया था। और आज उपराज्यपाल खुद जीएमसी के अंदर पहुंचे हैं और वहां पर जायजा लेने की कोशिश की गई है कि किस तरह आने वाले समय में स्थिति से निपटना है। डॉक्टर्स के साथ परामर्श करते हुए भी वो नजर आए, लेकिन उसके साथ ही आपने ये भी देखा कि जिस तरह से खबरें ये निकलकर सामने आ रही थी कि स्वास्थ्य विभाग के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है और बेड्स की भी किल्लत देखी जा रही है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज ये दौरा यहां पर किया गया है, जो कि बहुत ही अहम दौरा माना जा रहा था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर ही ज्यादा तरीके से यहाँ उपराज्यपाल जो है वो पहुंचे। उनके साथ हेल्थ कमिश्नर अटल डुल्लू भी मौजूद रहे, जिन्होंने पूरी तरह से जायजा लेने की कोशिश की और किन किन सुविधाओं का अभाव है जीएमसी के अंदर, उसका पूरी तरह जायजा जो है वो लेने की कोशिश की गई, क्योंकि ज्यादा तरीके से रेफरल केसेस जो है वो जीएमसी के अंदर पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों की तादाद आए दिन जीएमसी के अंदर बढ़ती जा रही है। और अटकलें ये भी लगाई जा रही थी, रिपोर्टर्स की तरफ से भी ये बताया जा रहा था कि अगर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी यहां पर काम करते हैं, कोविड सेंटर वहां पर बनाए गए हैं, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी अगर माकूल तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं हो तो कहीं ना कहीं जीएमसी का जो लोड है वो कम हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर जब रेफरल केसेस यहां पर पहुंच रहे हैं तो ज्यादा रश जो है वो मरीजों का देखा जा रहा है, जिसकी वजह से परेशानियों के दौर से मरीज गुजरते हुए नजर आ रहे थे। कुछ दिन पहले से ही जीएमसी अस्पताल पूरी तरह सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आया। और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि लगातार जिस तरह से काम करने की कोशिश की जा रही थी वो बहुत बड़ा सवाल यहां बनता हुआ भी नजर आया। लेकिन साथ ही ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर और कौन कौन से दिशा निर्देश जो है वो देने की कोशिश की गई है। हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, जब आज एलजी का वहां पर दौरा हुआ है, किन किन बातों को मद्देनजर रखते हुए बात कही गई? जहाँ पर मैं आपको जाहिर करना चाहूंगा कि माननीय उपराज्यपाल जब कल हमारी खबर चलने के बाद आज उनका सरप्राइज विजिट था। तमाम अगर हम बात करें जीएमसी हो, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल हो, एमसीएच हॉस्पिटल हो, आज का मनोबल बढ़ाने के वहां पर देखने को गया है, और वहां की व्यवस्था को देखने को, क्योंकि लगातार इस तरह मिल रही थी कि लोगों को व्यवस्था नहीं मिल रही है, व्यवस्था नहीं मिल रही है। वहीं पर उस मौके राज्यपाल वहां पर पहुंचे, उनके साथ फाइनेंशियल हेल्थ कमिश्नर अतुल डुल्लू वहां को देखते हुए जब डुल्लू जी से बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर लोग अभी शिकायत नहीं कर। अनिल, जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत देखी जा रही थी, ऑक्सीजन बेड की किल्लत देखी जा रही थी, उस हवाले से कोई जानकारी दी गई अटल डुल्लू की तरफ से? कोई बयानबाजी नहीं, सवाल करने की बोल मोल करते हैं। आरोप जो है आम जनता पर थोपना शुरू कर दिया और उनका साफ तौर पर कहना था कि आम जनता जो है पालन करती हुई नहीं नजर आ रही और इसी का खामियाजा जो है साफ तौर पर जो है भुगतना जो है इस समय जूझना पड़ रहा है। जो आम जनता जो है इस समय जो है आम जनता जो है इस समय समर्थन करती थी नजर नहीं आ रही। लेकिन अनिल, यहाँ बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से कल भी तस्वीरें सीडी हॉस्पिटल के अंदर से निकलकर सामने आई थी, उसके बाद प्रशासन की तरफ से कहा गया कि पहले यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा, जिनकी जरूरत है अस्पताल के अंदर रहने की उन्हीं पेशेंट को रखा जाएगा, बाकी सभी को घर भेजा जाएगा। क्या लगता है कि जिस तरह कल तस्वीरें देखने को मिली हैं और उसके बाद जो खबरें आए दिन चलाई जा रही थी, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये दौरा किया गया आज? जी, उसी के मद्देनजर रखते हुए ये दौरा किया गया और क्योंकि खासकर हमारी खबर चलने के बाद माननीय उपराज्यपाल वहां पर दौरा करने के लिए वहां पर पहुंचे, उनके साथ जिस तरह से मैं कह रहा हूँ फाइनल कमिश्नर अतुल डुल्लू वहां पर मौजूद थे। मगर उसके बाद भी मैं एक और तस्वीरें आपको आज दिखाने की कोशिश करूंगा, कुछ ही देर में वो हमारे चैनल पर जो है वो तस्वीरें चलाएंगी कि आज एक बार फिर से माननीय उपराज्यपाल जी के दौरा करने के बावजूद भी वही मंजर, वही तस्वीरें आज जम्मू के चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल के अंदर जो है दोबारा देखने को मिली है। कौन सी ऐसी तस्वीरें थी अनिल?
जरा साझा कीजिए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज वो तस्वीरें, हैरान करने वाली तस्वीरें ये थी कि वहां पर जो है आज भी लोग जो है इंतजार करते हुए नजर आए, और उसके बाद वहां की एम्बुलेंस है वो भी इंतजार करते हुए नजर आई, और प्रशासन का साफ तौर पर कहना था कि वहां पर बेड की व्यवस्था है, मगर वो हैरान करने वाली तस्वीरें कुछ और ही थी। बेड की व्यवस्था नहीं थी और एम्बुलेंस को जो है वहां से वापिस जाना पड़ा, और मरीज जो है वहां पर ऑक्सीजन लगाए हुए फिर भी अपना इंतजार करते। चलिए, यानी कि बहुत बहुत धन्यवाद अनिल पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि उपराज्यपाल के दौरे के बाद भी सीडी अस्पताल के अंदर से किस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। साफ तौर पर ये अनिल बताते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे सूरत-ए-हाल सीडी हॉस्पिटल के अंदर भी आज भी बनते हुए नजर आ रहे थे। जीएमसी से प्रिंसिपल शशि सूदन हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। उनसे ही जानेंगे कि जो आज यहाँ पर विजिट की गई है एलजी की तरफ से कितनी खास थी और क्या कुछ दिशा निर्देश मैम दिए गए। आज माननीय हमारे मनोज सिन्हा जी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उन्होंने यहाँ का दौरा किया हमारे जीएमसीएच और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स का। पहले वो हमारा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल 200 बेड गांधीनगर में उस तरफ गए और सारा उन्होंने काफी जो भी सेवाएं यहाँ से हमारी इस हेल्थ केयर फैसिलिटी में कोविड पेशेंट्स के ऑपरेशंस और वहाँ पे लेवल 2 फैसिलिटी है हमारी, उस पे काफी उन्होंने तसल्ली जताई और हेल्थ केयर प्रोफेशनल से उन्होंने मुलाकात भी की और बिल्कुल जो उनकी तरफ से थोड़ी बहुत परेशानियां भी हैं उनको भी सुना और जो काम हो रहा है उसको सराहा भी उन्होंने और आश्वासन दिया कि जो थोड़ी बहुत मैन पावर की कमियां हैं वो उसके तरीके बताए और एकदम बता दिया कि जो 100 नर्सिस की परमिशन थी वो अब 250 नर्सिस हम ले सकते हैं। तो डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू से नर्सिस रिक्रूट हो जाएंगी। यानी ये नर्सिस के लिए भी एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है कि जो इस वक्त घर के अंदर थे जिन्हें जरूरत थी रोजगार की, अब कहीं ना कहीं उनके लिए रोजगार के साधन जरूर बनेंगे। उसके बाद उन्होंने सीडी हॉस्पिटल का दौरा किया। बेशक सुनने में कुछ आ रहा है ऐसा कि लेकिन बड़ा सुव्यवस्थित पाया सारा वो, क्योंकि हमारा ट्रायल सेंटर है, लैंडिंग स्टेशन है, मरीज डायरेक्ट वहां पे आते हैं। तो बीच में ऐसा देखा तो नहीं लेकिन मैंने सुना कि बीच में कुछ एम्बुलेंसेस ज्यादा इकट्ठी हो गई मरीजों के साथ, लेकिन हमारे डॉक्टर जो इंचार्ज है उनके मुताबिक और फिर बाद में फीडबैक्स भी लिए और उन्होंने ये सारा कम्युनिकेट भी किया हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि कैसे वो मरीजों का वहाँ पे एम्बुलेंसेस में ही टाइमली ट्रीटमेंट कर देते हैं और इन्वेस्टिगेट होता है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि ये मरीज किस। लेकिन मैम एक और बात यहाँ से आपसे जानना बहुत जरूरी है कि जो ऑक्सीजन को लेकर बार बार बताया जा रहा है कि किल्लत आ रही है, ऑक्सीजन बेड्स को लेकर किल्लत आ रही है, और सीडी अस्पताल में कल जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, आज भी संवाददाता का कहना था कि जैसे ही वहां पर उपराज्यपाल का दौरा होता है उसके बाद भी वैसे ही मंजर देखे गए हैं। क्या लगता है कि उसमें कब तक सुधार होगा और एलजी की तरफ से और क्या कुछ कहा गया कि जिस तरह ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन बेड्स की कमी है? बहुत ज्यादा सुधार पहले से हुआ है। सीडी हॉस्पिटल का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट अपना शुरू हो गया है, वहाँ पे बाद सिलेंडर्स भी साथ में लग रहे हैं। ये एक मुबारक की बात है कि हमारा अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सीडी हॉस्पिटल का टाइम पे हो गया। और इसके अलावा कल और भी एक खुशखबरी थी कि 150 हमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मिल गए, जिसमें जो मरीज जब वेटिंग में होते हैं तो उसका पूरा फायदा वो भी सीडी हॉस्पिटल को 20 दे दिए गए और 12 वहाँ इंटेंसिव केयर बेड्स हैं। क्योंकि ये पैंडेमिक है, महामारी है, रश तो नजर आता है लेकिन पैनिक नहीं करना चाहिए ये और क्यास नहीं क्रिएट होना चाहिए। एसओपीज का पालन करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप देखिए अस्पतालों के अंदर किस तरह से एसओपीज का पालन हो रहा है वो आप भी बखूबी जानती हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर लगाया गया है उसका फायदा कितने मरीजों को एक समय में हो सकता है? वो 110 बेडेड हॉस्पिटल है और 90 मरीज जिसमें से 12 इंटेंसिव केयर हैं जिनपे ऑक्सीजन कंजम्पशन बहुत ज्यादा होती है और बाकी के ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं। तो इसके अलावा हमने उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से बाकी कॉम्पेंसेट कर दिया है। इसके अलावा उनका अपना मैनीफोल्ड है। तो ये एक डायनेमिकली इवॉल्विंग सिस्टम है। जैसे चुनौती दिन प्रतिदिन बढ़ती नजर आ रही है वैसे ही ओवरकम करने के लिए प्रयास भी चल रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रेडी फैसिलिटेशन यानी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तो इतनी जल्दी प्लांट का लग जाना और सिलेंडर्स का इस फास्ट पे बनना जितनी कंजम्पशन बढ़ गई है अभी तक हम कोप अप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सराहना करनी चाहिए कि
एक मेरे को लगता है अप्रिशिएबल फैक्ट्स हैं, और अगर हम किसी सिस्टम में फॉल्ट। बहुत बहुत धन्यवाद मैम पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि प्रिंसिपल जीएमसी शशि सूदन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई थी, जो हमें पूरी जानकारी दे रही हैं कि किस तरह से आज उपराज्यपाल का दौरा यहां पर रहा है और किन किन बातों को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। पहले जीएमसी का दौरा किया गया, उसके बाद सिटी हॉस्पिटल का भी दौरा किया गया, क्योंकि कल जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आई थी वो हैरान करने वाली थी। आज महज जब उपराज्यपाल वहां पर पहुंचते हैं उसके बाद फिर से उसी तरह से हुजूम जो है वो उमड़ता हुआ सिटी हॉस्पिटल में देखा गया है। लेकिन प्रिंसिपल यहां पर कह रही हैं कि थोड़ी देर के लिए एम्बुलेंस जो जमावड़ा था वहां पर लगा, लेकिन बहुत ही जल्द उसे ट्रीट करने की कोशिश भी की गई। और जीएमसी के अंदर की अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर वहां पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो माकूल हैं। ये सारी बातें प्रिंसिपल कहती हुई नजर आ रही हैं। और सीडी अस्पताल के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है जिसमें 110 लोगों को इसका फायदा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, आगे आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो हैरान करने वाली है, क्योंकि जहां पर सरकार के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। दूरदराज का इलाका है, पौंथल इलाका है, जहां पर आज भी सड़क सुविधा नहीं है। और महज आप देखिए कि एक पेशेंट को, एक मरीज को अगर आपको अस्पताल में पहुंचाना है तो किन सूरत हाल से ये मरीज अस्पताल तक पहुंचेगा। जाहिर तौर पर यहां गाड़ी जाने का कोई प्रबंध नहीं है, रास्ता नहीं बनाया गया है। किस तरह से रास्ता जो है वो बनाया गया है, ये उन दावों की हवा निकालती हुई तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जहां पर बड़े बड़े दावे हाके जाते हैं। जितने भी विधायक हैं, जितने भी सरपंच हैं, पंचेस हैं या फिर चेयरमैन हैं, वो बहुत बड़े बड़े दावे पेश करते हुए नजर आते हैं कि यहां पर मुकम्मल तरीके से काम हो गया है। फाफलंग एरियाज के अंदर सड़क सुविधाओं से अगर लोगों को वंचित रखा गया है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप यहां सवाल ये देखिए कि किस तरह से सूरत हाल जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। दूरदराज के इलाके के अंदर अगर किसी भी पेशेंट को अस्पताल की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, तो कितने किलोमीटर उसे पैदल चलना है। और इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है कि मरीजों ने अपना दम भी तोड़ दिया है, लेकिन इसे बेड पर चढ़ाकर यहां मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये पौंथल इलाका है जहां पर अभी भी मूलभूत सुविधाओं से जनता जो है वो वंचित है। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अमित से ही जानेंगे कि आखिर किस तरह से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये काम यहाँ पर हुआ है। अमित, कहाँ का ये इलाका है और किस तरह से काम जो है वो देखा गया है? जी मैम आशा, ये गंजाल ब्लॉक की गांव है और जहाँ पे सरकार हर गांव में बुनियादी सुविधा मुहैया करवाना सरकार का लक्ष्य है। लेकिन उसके बावजूद आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां इन सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसा ही ताजा मामला है जिला जम्मू के ब्लॉक डंसाल की पौंथल पंचायत का, जहां पे रोड जो है, रोड मार्ग न होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर गांव में कोई बीमार पड़ जाता है। कितने किलोमीटर का ये एरिया था? कितने किलोमीटर दूर चलकर जाना पड़ रहा है सड़क से? लगभग 3-4 किलोमीटर का है ये। और अमित, क्या लगता है कि जो प्रशासनिक अधिकारों की तरफ से यहाँ पर बात कही जाती है, विभाग की तरफ से जो बात कही जाती है, आखिर क्यों अभी तक काम नहीं किया गया? सरकार की नजर मैम आज तक यहाँ नहीं पड़ी है, जिसके बावजूद ये यहाँ रोड की सुविधा नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है। जिससे कोई बीमार पड़ जाता हो तो उन्हें कई किलोमीटर तक चारपाई पे लेके जाना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अमित हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से इस इलाके के अंदर 3 किलोमीटर पैदल चलकर मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि मरीज जो है वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। तो विभाग को इस तरफ ध्यान देने की काफी जरूरत है। श्रीनगर अब आपको लिए चलेंगे। श्रीनगर से आपको दिखा देते हैं कि कोरोना कर्फ्यू को मद्देनजर रखते हुए आज किस तरह से यहाँ पर आखिरी जुम्मे के दिन सख्ती बढ़ा दी गई। आम लोग बहुत कम तादाद में घरों से बाहर निकले, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर गाइडलाइंस ये थी कि आज किस तरह से एसओपीज का पालन होगा। ये देखने वाली बात थी क्योंकि जुमाए उल विदा का मौका था आज और भारी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर भी निकल सकते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। और साथ ही साथ रात जो कि शब्बे कदर की रात रहती है, उसमें भी किस तरह से आने वाले समय में काम किया जाएगा। इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। इरफान, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि आज आखिरी जुम्मा था? अगर बात करें, आज रमजान मुबारक का जमीतुल विदा था और जमीतुल विदा को लेकर बात करें, हर साल अच्छी खासी गहमा गहमी रहती है, मगर इस साल कोरोना वायरस की महामारी को लेकर बिल्कुल भी मस्जिदों में मेंबर मीना जो थे वो खामोश थे। खास अगर नौहटा की बात करें, जामिया मस्जिद में वहां पर बिल्कुल मुकम्मल बंदिशें लगाई गई थी। साथ साथ दरगाहों में, खानकाहों में जो भीड़ भाड़ जो होती थी बिल्कुल आज देखने को नहीं मिली।
खासतौर पर जो सरकार की तरफ से जो एसओपी गाइडलाइंस को लेकर मुकम्मल तौर पर जो फॉलो करने के लिए कहा गया है, तो हमने देखा कि आज जमीनी स्तर पर हम ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचे, वहां पर लोग नहीं थे बल्कि सिक्योरिटी के एहलकार थे जो चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए थे। और कोरोना वायरस की इस महामारी को लेकर इस वक्त हर कोई ये समझ गया है कि घर में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्क पहनना और साथ में 2 गज की दूरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉकडाउन का असर जो है जुम्मतुल विदा को लेकर शहर श्रीनगर में खासा दिखाई दे रहा है। इस बीच अगर बात करें, लोगों ने अब आखिरकार ठाट लिया है कि जमीनी स्तर पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करना आशा। लेकिन इरफान, अब शब कदर की रात को लेकर अगर बात की जाए तो उसको लेकर कुछ एसओपीज या फिर गाइडलाइंस सामने आ सकती हैं आने वाले समय में? देखिए, अगर बात करें जमीतुल विदा और साथ ही साथ शब कदर को लेकर, लैलतुल कदर जो है खासतौर पे ये 2 अजीम रात होती है माह मुबारक के महीने में, जिसमें शब पानी होती है और रात भर अच्छा खासा सिलसिला जो है मस्जिदों में दरगाहों में दिखाई देता है। मगर इस बीच सरकार की तरफ से पहले से ही गाइडलाइन जारी कर दी गई है और सस्पेंशन खासतौर पर जो मुकम्मल एहतियात बरतने के हवाले से जो बात की गई है, उसमें गवर्नमेंट ने पहले अनाउंस कर दिया है कि जमीतुल विदा के साथ साथ शब कदर की जो रात है इसमें बिल्कुल भी मजलिसों को जोड़ने की इजाजत नहीं दी गई है। और साथ साथ अगर देखा जाए तो गाइडलाइंस को लेकर बार बार सरकार की तरफ से आए रोज जो इम्कानात जारी किए जाते हैं और जमीनी स्तर पर हम ये भी कह सकते हैं कि शब कदर की रात जो है इस पर मुकम्मल तौर पर जो बंदिशें है खासतौर पर बड़ी मसाजिद को या फिर खानकाहों को लगा दी गई। चलिए इरफान, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इरफान फाजिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से शब कदर के दिन भी यहाँ पर एसओपीज का पालन होता हुआ नजर आ सकता है। और साथ ही साथ जुमे विदा का जो मौका था, आज आखिरी जुम्मे का जो मौका था, उसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, काफी तरीके से एसओपीज का पालन करते हुए नजर आए। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मोहम्मद मुफ्ती फरीदुद्दीन। उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। सर, जिस तरह से आज आखिरी जुम्मा था और जुम्मे के दिन काफी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं, आने वाले समय में शब कदर की रात भी है, क्या कुछ कहेंगे? मैम, मसला ये है कि जो आप जानते हैं कि पेंडेमिक बहुत है, खतरनाक हालत इख्तियार हो गई है, जिसकी वजह से घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। अब यह है कि मसला कि शब कदर है, आज तो जुमा का जो जुम्मतुल विदा था उसमें भी कोई बड़ी इज्तिमा नहीं हो गई, नहीं हुई, क्योंकि लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया। लॉकडाउन पूरा लगा हुआ है। अगर इसका शब कदर का हम प्रोग्राम देखेंगे तो उस वक्त अगर नाइट कर्फ्यू है, गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है नाइट कर्फ्यू, तो वहां पर भी कोई तकरीब नहीं होगी कहीं पर भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि मोहम्मद मुफ्ती फरीदुद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और साफ तौर पर वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि एसओपीज का पालन मुकम्मल तरीके से होगा। जो शब कदर की रात भी आएगी और उसके साथ ही आज यहाँ पर आखिरी जुम्मा था और आखिरी जुम्मे के दिन भी लोगों ने यहाँ पूरी तरह से एसओपीज का पालन किया है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से सख्ती काफी तरीके से यहाँ बरती गई थी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, आपको राजौरी लिए चलेंगे और राजौरी से भी आपको दिखा देते हैं कि अस्पतालों में किस तरह से सुविधाएं रखी गई हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग है वो हरकत में आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 8 अस्पताल जो कि प्राइवेट अस्पताल हैं, वहां पर भी बेड्स की सुविधा जो है वो लेने की कोशिश की गई है, क्योंकि गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर अगर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है तो उसे मद्देनजर रखते हुए काम करना बहुत जरूरी था। सरकारी अस्पतालों के अंदर आप देखिए किस तरह से सूरत हाल जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसमें अब यहाँ पर प्राइवेट अस्पताल जो है वो भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप बताते चले कि जिस तरह से कोविड-19 के ज्यादातर मामले बढ़ते जा रहे हैं, 300 का आंकड़ा वहां पर पार होता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरी जानकारी संवाददाताओं की तरफ से यहां पर बताई जा रही है कि हर दिन किस तरह से 100 की तादाद में केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। राजौरी के अंदर भी मौत के मामले काफी तरीके से देखे जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अब अस्पताल प्रशासन भी हरकत में आता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही अहम यहां पर यह है कि कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए 8 प्राइवेट अस्पतालों की मदद लेने की कोशिश की जाएगी। फोन लाइन पर हमारे साथ जमशेद मलिक जुड़ चुके हैं। जमशेद, जिस तरह से अब 100 की तादाद में यहाँ केसेस देखे जा रहे हैं और 100 जो हैं वो हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि ज्यादातर केसेस सामने आ रहे हैं। अस्पताल अब प्राइवेट अस्पताल का भी रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। 8 अस्पतालों को मदद के लिए यहाँ पर आगे लाया जा सकता है आने वाले समय में। राजौरी में कोविड के केसों की बरसात होना शुरू हुई है, गलत नहीं हुआ, क्योंकि आज भी 300 पॉजिटिव मामले
नए जो सामने आए और 3 लोगों ने आज भी अपनी जान गंवाई। इसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से प्राइवेट हॉस्पिटल से भी मदद मांगी जा रही है, उनसे भी कहा जा रहा है, उनसे भी मदद मांगी गई है, उनके भी जो हॉस्पिटल है इनको 8 बेड इनसे भी मांगे हैं। दूसरी तरफ आज प्रशासन ने को ऑर्डर निकाला कि जितने भी मुलाजिम छुट्टियों पे सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। प्रशासन की तरफ से कोई बड़ा कदम तो नहीं उठाया जा रहा, मगर छोटे छोटे कदम जरूर उठाए जा रहे हैं। मगर जिस तरह राजौरी में कोविड का कहर बढ़ना शुरू हुए, जरूर तशवीश की बात है, क्योंकि एक दिन में 385 मामले आना बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि अगर ये कहें कि पिछले 4 दिन से 700 से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, गलत नहीं होगा। लगातार पॉजिटिव मामले बढ़ना शुरू हुए और इससे प्रशासन को लेकिन जमशेद क्या लगता है, जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, 8 अस्पतालों को यहाँ पर हायर करने की कोशिश की गई है कि आखिर आने वाले समय में अगर जिला राजौरी के अंदर स्थिति खराब होती है या फिर इमरजेंसी जैसी स्थिति बनती है तो जाहिर तौर पर प्राइवेट अस्पतालों की मदद ली जा सकती है। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेप जरूर था। बिल्कुल एक अच्छा स्टेप जरूर कहेंगे, मगर राजौरी के प्राइवेट हॉस्पिटल जो है बड़े छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, इतनी बड़ी कैपेसिटी वाले हॉस्पिटल नहीं है। ज्यादा 10 या 12 बेड के हॉस्पिटल होंगे राजौरी में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, बड़े हॉस्पिटल नहीं है। यही चिंता का विषय है, क्योंकि प्रशासन के पास जिस तरह पॉजिटिव केस आना लगातार शुरू और प्रशासन की तरफ से हालांकि एक अच्छी खबर जरूर आई थी कि ऑक्सीजन प्लांट राजौरी में लगा दिया गया था, मगर जिस तरह के हालात बन रहे हैं ये बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट की कैपेसिटी सिर्फ 100 बेड की और 70 से 80 सिलेंडर इनके पास इस तरह मौजूद है। अगर हालात खराब होते हैं तो वो जरूर चिंता का विषय बनेगा, क्योंकि राजौरी से कोविड-19 के 385 जो प्रबंध किए जा रहे हैं जमशेद, वो सही तरीके से माकूल नहीं है, उससे ज्यादा प्रबंध जो है वो होने चाहिए थे, कुछ ऐसा। बिल्कुल गुरुजी, इससे बहुत ज्यादा प्रबंध करने की जरूरत है, क्योंकि मैं जिस तरह पहले बता रहा हूँ वो फैसिलिटियां अभी भी इन डिस्ट्रिक्टों में नहीं है। इसके बावजूद 385 मामले सामने आना बहुत चिंता का विषय जरूर है। क्योंकि आप इस वक्त हम देख रहे हैं कि जम्मू जैसी स्थिति में किस तरह की स्थिति बनी है, ऐसी स्थिति राजौरी में बन जाएगी तो वो बहुत ज्यादा बहुत खतरनाक हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से अब सूरत हाल जो है वो जिला राजौरी के अंदर बनते जा रहे हैं। चाहे यहाँ पर प्रशासन की तरफ से सुविधाएं फराहम कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन साफ तौर पर जमशेद ने कह दिया है कि जितने भी अस्पतालों को हायर करने की कोशिश की जा रही है वो माकूल नहीं है, उससे ज्यादा बंदोबस्त यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए जाने चाहिए थे। आगे बढ़ जाएंगे, आपको पुंछ लिए चलते हैं। वहां पर भी मेडिकल सुविधाओं का अभाव देखा गया है, यानी कि अस्पतालों के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं वो फराहम जो कराने की कोशिश की जा रही है वो माकूल तरीके से सही साबित नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं आम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, आम लोगों को परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। जाहिर तौर पर कि वहां पर किस तरह से पूरे सूरत हाल बनते हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि ज्यादातर आंकड़ा मौत का भी देखने को मिल रहा है जिला पुंछ के अंदर से। जब नया नया यहाँ पर दूसरा वेव जो है वो शुरू हुआ है कोरोना का, उस वक्त काफी हद तक कमी आई थी केसेस में पुंछ के अंदर से, लेकिन उसके साथ ही एक ही दम जब यहाँ ज्यादातर केसेस सामने आए हैं तो एक चिंता जरूर बढ़ गई थी प्रशासन की। लेकिन एक बार फिर से आप देखिए कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग पर भी यहाँ सवालिया निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो चरमराती हुई नजर आ रही हैं, अच्छे से स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर फराहम नहीं कराई जा रही हैं। टेस्टिंग प्रक्रिया को बढ़ाया गया है, उसके साथ ही साथ अगर हम देखें कि पॉजिटिव केसेस को लेकर किस तरह से हालात बने हुए हैं तो दिन ब दिन पॉजिटिव केसेस भी सामने आ रहे हैं, जहां पर हजारों का आंकड़ा केंद्र सरकार के पास यहाँ पर पहुंचता हुआ देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर शासित प्रदेश की अगर बात की जाए तो हर दिन यहाँ पर हजारों की तादाद में आंकड़ा जो है वो देखने को मिलता है, जिसमें कश्मीर जो है वो भी हजारों में सामने आ रहा है और साथ ही साथ जम्मू भी हजारों की तादाद में केसेस जो हैं यहाँ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि पुंछ जिला जो कि दूर दराज के इलाके हैं वहां पर किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं फराहम कराई जा रही हैं ये देखने वाली बात रहती है। और हर दिन आप देखिए कि एक एक खबर जो है वो स्वास्थ्य विभाग के हवाले से निकलकर सामने आती है, जहां पर सवालिया निशान जो है वो स्वास्थ्य विभाग के ऊपर भी लगते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जिस तरह से ऑक्सीजन बेड्स की किल्लत देखने को मिल रही है पूरे केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, अब आला अधिकारी जो है वो जमीन पर उतरकर निरीक्षण करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये समझिए कि कितना यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है और कितनी सुविधाएं पेशेंट्स को दी जा रही है, ये बहुत बड़ी बात। क्योंकि बाहर से भी ऑक्सीजन प्लांट जो है वो लगाने की कोशिश की जा रही है, अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन प्लांट की सेटअप करने की पूरी कोशिश यहाँ पर रह रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मेडिकल की
जो सुविधाएं हैं वो फराहम नहीं कराई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं खामियाजा आम लोगों को जरूर भुगतना पड़ सकता है। तो आने वाले समय में स्थिति और खराब ना हो, इसे मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य विभाग को हरकत में आने की जरूरत है और हरकत में आकर ही यहाँ पर काम करने की जरूरत है। फोन लाइन पर हमारे संवाददाता सनी हमारे साथ पुंछ से जुड़ चुके हैं। और सनी, जिस तरह से मेडिकल सुविधाओं का अभाव है, क्या कहेंगे, कितना काम कर रहा है वहां पर प्रशासन? चलिए, तो फिलहाल सनी रही है, अगली तस्वीरें दिखा दीजिए सांबा। चलिए, और सांबा से किस तरह से आज यहां पर खबर निकलकर सामने आई है कि कंटेनमेंट जोन वहां पर बनाए गए हैं। 2 कंटेनमेंट जोन जो हैं वो सांबा के अंदर बनाए गए हैं और कुल मिलाकर 9 कंटेनमेंट जोन अब जिला सांबा के अंदर हो चुके हैं। और जाहिर तौर पर हर कोई समझता है कि कंटेनमेंट जोन में जब किसी भी इलाके को डाला जाता है तो वहां पर ज्यादातर केसेस देखने को मिलते हैं, उसके बाद ही उस इलाके को कंटेनमेंट जोन में डाला जाता है। लेकिन एहतियात बरतना कितना जरूरी है ये सब जानते हैं। और ज्यादातर आप देखिए कि जिला सांबा के अंदर से भी खबरें जो है वो निकलकर सामने आ रही थी, जहां पर 100 का आंकड़ा जो है वो पार होता हुआ नजर आ रहा था और साथ ही साथ मौत के भी कई मामले वहां पर सामने आ चुके हैं। तो जाहिर तौर पर संजीदगी बरतना बहुत जरूरी है, एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। चाहे आला अधिकारी जो है वो निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप देखिए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जमीनी सतह पर कहीं ना कहीं मरीजों की तरफ से, तीमारदारों की तरफ से यहां पर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि फरहाम सुविधाएं नहीं हो रही हैं। चलिए, तो फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया के कार्यक्रम में